मैंने जो किताब लिखी है ऐसे बनते हैं अरिस्टोपर, इस किताब की जो इंडेक्स है यानी कि इसमें जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 18 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर परिचय का है, दूसरा है मेरी शिल्प कला, तीसरा अध्याय है आरएस परीक्षा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चौथा अध्याय है 3 मैजिक्स फॉर सक्सेस, पांचवा अध्याय है आप में ऐसा क्या है कि आप आरएस बनना चाहते हैं, छठा अध्याय है आरएस परीक्षा का स्वरूप समझे, सातवां अध्याय है 3 पूर्व अपेक्षाएं, आठवां अध्याय है सफलता की कारगर रणनीति, नौवां अध्याय है नोट्स मेकिंग कला, 10वां अध्याय है अखबार पढ़ने की कला, 11वां अध्याय है प्रारंभिक परीक्षा, 12वां अध्याय है मुख्य परीक्षा, 13वां अध्याय है उत्कृष्ट उत्तर लेखन कला, 14वां अध्याय है साक्षात्कार, 15वां अध्याय है श्रेष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण टिप, 16वां अध्याय है अध्ययन का विज्ञान, 17वां अध्याय है पाठ्य सामग्री और 18वां अंतिम अध्याय है टॉपर स्टॉप। इस पुस्तक की प्रस्तावना वो निम्नानुसार है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का गठन 1950 में आरपीएस व आरजेएस के साथ किया गया। सीधी भर्ती से आरएस की भर्ती पहली बार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से 1954 में की गई। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का अभूतपूर्व इतिहास करीब 68 वर्ष पुराना है। पिछले 7 दशकों में आरपीएससी ने कई आरएस भर्ती परीक्षाएं सफलतापूर्वक करवाई हैं। राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आरएस तथा अन्य राज्य सेवाओं व अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। आरएस हेतु प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षाएं, द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा तथा तीसरे चरण में साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कार की परंपरा आरएस की प्रथम भर्ती परीक्षा ही लागू है। किसी भी देश में विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों, नीतियों व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु लोक सेवकों का अहम स्थान होता है। लोक सेवकों के निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से चयन हेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये प्रावधान किया गया कि भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए। वर्ष 1924 में द ली कमीशन ने इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मंशा अनुरूप एक संवैधानिक पीएससी का गठन किया जाए। इसके आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को भारत में वैधानिक तौर पर पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। प्रथम बार इस कमीशन में अध्यक्ष सर रोस बारकर के अतिरिक्त 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रावधान किया गया कि फेडरेशन के लिए एक पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन हो तथा प्रत्येक प्रांत के लिए एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो। इस प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1937 को पब्लिक सर्विस कमीशन को बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 26 जनवरी 1950 में से यूपीएससी के रूप में अस्तित्व में आया। यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान में लोक सेवकों की भर्ती के लिए 22 सितंबर 1949 से राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रभाव में आया। आरएस परीक्षा में परीक्षार्थी में ज्ञान का स्तर, अर्जित ज्ञान के विश्लेषण, स्मरण शक्ति, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, दृष्टिकोण, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, व्यवस्था के प्रति कटिबद्धता, प्रभावशीलता, मानसिक सजगता, रुचियों, सामान्य गुणों और क्षमताओं, प्रभावी नेतृत्व कला, मौलिकता, संचार की दक्षता, मानसिक संतुलन, उच्चारण कौशल, धैर्य व आत्म संयम, उत्साह व साहस इत्यादि गुणों की परख की जाती है। आरएस की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सही दिशा प्रदान करने की दृष्टि से आरएस अधिकारी डॉक्टर बागचंद बदाल ने काफी व्यापक अनुसंधान के आधार पर इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में समग्र दृष्टिकोण से सामग्री प्रस्तुत की गई है। जो सामग्री आरएस एस्पिरेंट्स के लिए आवश्यक व उपयोगी है वह सामग्री गहन अध्ययन, चिंतन व मनन के बाद इस पुस्तक में काफी आकर्षक, प्रभावी व प्रेरणादायी ढंग से संप्रेषित की गई है। इस पुस्तक में करीब 300 आरएस व आईएएस अधिकारियों के अनुभव के सार तत्व को समाविष्ट किया गया है। ये कंटेंट आरएस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। इस अनूठी पुस्तक में मौलिक विषय वस्तु प्रस्तुत की गई है। कई सफल व महान व्यक्तियों के उद्धरणों के जरिए विषय वस्तु को रोचक व प्रेरणादायी बनाया गया है। यह पुस्तक मुख्यतः आरएस के आकांक्षी अभ्यर्थियों को आरएस परीक्षा संबंधी जिज्ञासाओं को शांत करेगी। निसंदेह ये पुस्तक आरएस परीक्षा की तैयारी के सफर को सरल व सुगम बनाने में सहायक होगी, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है। एमएल कुमावत, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी। प्रथम अध्याय परिचय। एक बहुत ही सुंदर शेर है। इल्मदा समझते हैं तदवीरों से बदलता है जमाना, सियासतदां समझते हैं तकरीरों से बदलता है जमाना, अप्सरा समझते हैं तहरीरों से बदलता है जमाना, कातिबा ने लिखा कायदों से बदलता है जमाना, निजाम जहां को बदलने के लिए इतना ही काफी नहीं होता, नसीहत देने वाले खुद बदले तो बदलता है जमाना। इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, जब तक आप अपने पंख नहीं फैलाओगे तब तक यह नहीं जान पाओगे कि आप कितनी दूर तक उड़ पाओगे। जीत सबसे धैर्यवान की होती है। 1950 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, अपनी अलग विलक्षण सोच रखने से मत डरो, आज जो भी मान्य है वह भी कभी विलक्षण थी। जिगर मुरादाबादी
गांधी ने कहा है, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शो, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1925 में नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका कहना है, आपका निर्माण दो चीजों से होता है, पहला आपका धैर्य जब आपके पास कुछ ना हो, तथा दूसरा आपका दृष्टिकोण जब आपके पास सब कुछ हो। इसी तरह सर एडमंड हिलेरी, जो पहली बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्वतारोही रहे हैं, इनका कहना है, कुछ विशेष चीजों को प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा के लिए आपको शानदार योद्धा होने की आवश्यकता नहीं है, उचित प्रेरणा के साथ आपका सामान्य व्यक्ति होना ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। गांधी जी ने भी कहा है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और संस्कृत के महाकवि भारवी ने कहा है, लगातार प्रयत्न करने वालों की गोद में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती है। भगवत गीता में भी लिखा है, जहां कृष्ण है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां जय है। वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि जी लिखते हैं, उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना, ये ही सफलता के गुण है। थॉमस अल्वा एडिसन, जो इस दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक हुए हैं, उन्होंने कहा, यदि तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना बुद्धिमान परामर्शदाता और सावधानी को अपना बड़ा भाई बना लो, और आशा को अपनी संरक्षक प्रतिभा। योग वशिष्ठ के रचयिता ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, जो जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, यदि बीच में ही प्रयत्न को न छोड़ दे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, तुम क्यों रोते हो मित्र, तुम में ही तो सारी शक्तियां निहित हैं। ए महान, अपनी सर्वशक्तिमान प्रकृति को उद्बुद्ध करो, देखोगे ये सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में लौटने लगेगी। एकमात्र आत्मा ही शासन करती है, भाग्य लक्ष्मी उसी के पास आती है जो पुरुषार्थी है, जिनमें सिंह का हृदय है, पीछे देखने का काम नहीं, आगे आगे बढ़े चलो। हम चाहते हैं अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अनंत साहस, अनंत धैर्य, तभी महान कार्य संपन्न होंगे। और हमारे 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, कभी जूझना ना छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान पालें। जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। राजस्थान में 1950 में 3 राज्य सेवाओं आरएस, आरपीएस व आरजीएस का गठन किया गया। आरएस का पहला बैच 1 सितंबर 1952 को नियुक्त किया गया। इसमें 17 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन आरएस सीधी भर्ती की प्रणाली 1954 में लागू की गई। पहली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आरपीएससी अजमेर द्वारा 1954 में आयोजित की गई, जिसमें 12 आरएस, 25 आरपीएस व 6 राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों का चयन किया गया। इस आरएस बैच ने 1 सितंबर 1955 को प्रशिक्षण हेतु ओटीएस इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में प्रशिक्षण की कोई सुविधा नहीं थी। आरएस परीक्षा में साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा का प्रावधान प्रथम परीक्षा से किया हुआ है। राजस्थान में आरएस के 1050 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 704 पद सीधी भर्ती से यानी 67% तथा 346 पद आरटीएस से पदोन्नति से यानी 33% भरे जाते हैं। राजस्थान की करीब 77,000 की आबादी के लिए आरएस का एक पद स्वीकृत है एवं करीब 2,70,000 की आबादी के लिए एक आईएएस का पद स्वीकृत है। ये कह सकते हैं कि राजस्थान के 77,000 व्यक्तियों की आवश्यकताओं, समस्याओं का ध्यान रखने का जिम्मा एक आरएस के कंधे पर होता है। महान व सफल व्यक्तियों के विचार भी इस तरह से चयनित किए गए हैं जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जैसे भगवत गीता का टॉपिक मुख्य परीक्षा के पेपर 2 के एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स यूनिट 1 का हिस्सा है, इसलिए भगवत गीता के उपयोगी अंश जगह जगह पर इस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं, जो मार्गदर्शन के साथ साथ आपकी अध्ययन सामग्री का भी भाग होंगे। इसी तरह गांधी जी, विवेकानंद, रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, वेदों, उपनिषदों, योग वशिष्ठ, रामायण, महाभारत, योग सूत्र, मॉडर्न साइंस, नोबेल पुरस्कार विजेताओं, इतिहास, करंट अफेयर्स, भावनात्मक समझ इत्यादि से उद्धरण व अन्य प्रासंगिक अंशों को भी शामिल किया गया है, ताकि यह पुस्तक आपके लिए अधिकतम उपयोगी साबित हो। इस पुस्तक की रचना मुख्यतः आरएस व आईएएस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए की गई है एवं मुख्यतया आरएस परीक्षा की सामग्री पर आधारित है। लेकिन चूंकि अब आरएस व आईएएस दोनों परीक्षाओं का पैटर्न काफी हद तक एक समान प्रकृति का कर दिया गया है, अतः इसका लाभ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे व करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए समान रूप से मिलेगा। मैंने जब आरएस की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के फीडबैक का विश्लेषण किया तो पाया कि जो घटक प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आए तथा इस परीक्षा में सफल होने में कारगर साबित होते हैं, ये मुख्यतः वही घटक हैं जो ऋग्वेद में, वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, भगवत गीता में, योग वशिष्ठ में, मनुस्मृति में, उपनिषदों में प्रख्यात आधुनिक मनोविज्ञानियों ने, समाज शास्त्रियों ने, नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने, इतिहास के महान व सफलतम व्यक्तियों ने, वर्तमान के समस्त क्षेत्रों में सफलतम व्यक्तियों ने बताए हैं एवं जिनके बल पर इन्होंने सफलता के फल को चखा है। निष्कर्ष निकालने में सही कारकों पहचानने में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए नए पैटर्न से चयनित बैच 2017, 2019 व 2021 के आरएस अधिकारियों से
फीडबैक लिया गया। इस पुस्तक में आरएस के सिलेबस व अन्य अध्ययन के परिणामों को आधार बनाकर शब्दों व वाक्यों को निर्मित व व्यवस्थित कर प्रस्तुत किया गया है, ताकि पुस्तक का एक एक शब्द आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक हो व आपके ज्ञान को उसको समृद्ध करे। मेरा मानना है कि अभी तक किसी ने भी इस तरह की व्यापक स्टडी करके सही व संपूर्ण जानकारी इन सेवाओं में आने के इच्छुक विद्यार्थियों के मार्गदर्शनार्थ, ज्ञानार्थ व विश्वासार्थ प्रस्तुत नहीं की है। यह पुस्तक सभी आशार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी मान्यता है।